मुझे इस बात पे मजबूर न करें कि मैं इजलास रोकूं और आप सबको बाहर निकाल दूं। क्या यार? जनाब मोहम्मद सुहेल आफरीदी साहब, MPA PK 70 PK 70 की हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। मोहम्मद सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब। वज़ीर आला के मनसब के लिए 4 उम्मीदवारों में से सुहेल आफरीदी को 90 अरकान असम्बली ने मुंतखब किया। ऑपोजिशन का बॉयकॉट, इंतखाबी अमल को चैलेंज करने के लिए अदालत से रुजू करने का ऐलान, PTI कारकुनों का शोर शराबा। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने कहा कि चंद लोगों की ख्वाहिश है कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला ना बने। आइन लोगों की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता। आइन व कानून के तहत अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे को मंजूर करता हूँ। स्पीकर ने रोलिंग के तहत अली अमीन गंडापुर के पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया। इससे पहले ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने ऐवान से खिताब में कहा कि वज़ीर आला का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे का इंतखाब नहीं हो सकता। ये अमल गैर कानूनी है, हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बंदा जिसका ना भाई सियासत में है, ना वालिद सियासत में है, ना चाचा सियासत में है, ना दादा सियासत में है, मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है, अपने इन बाजुओं पर यहां तक पहुंचाऊं, बाजुओं पर अपनी यहां तक पहुंचाऊं, मेहनत करके पहुंचाऊं, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, अपने जोर बाजू पर यहाँ तक पहुँचा हूँ। सबसे पहले पाकिस्तानी, फिर पख्तून हूँ। फ़ख्र है कि कबायली हूँ। मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है। नाम के साथ जरदारी और भुट्टो लिखने से कोई बड़ा लीडर नहीं बन जाता। एहतजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, ना गाड़ियाँ, ना बंगला, ना पैसे, ना कुर्सी की लालच। जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी का ऐवान से खिताब। कहा कि मेरे नाम का ऐलान हुआ तो एक ख़ास माइंडसेट ने कबायलियों की तस्हीह की। कबाइल हमेशा पीछे रहने के लिए नहीं, इनके मादनियात पर कब्जा करने के लिए नहीं। कबायली मेरे वज़ीर आला बनने पर खुश हैं। PTI का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज से बानी PTI की रिहाई के लिए इक़दाम करने शुरू कर देने हैं। इस अमल को मजाक ना बनाया जाए, इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाएं और हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी और सबसे बढ़कर हमारा लीडर और उसकी मर्जी। जमहूरी अमल का मजाक ना बनाया जाए। तमाम इदारों और वफाक से कहते हैं कि सियासी इंतकाम को छोड़कर आगे बढ़ें। दहशतगर्दी और मौशी चैलेंजेस ज़्यादा ज़रूरी हैं। मिल बैठ कर मसाइल का हल तलाश करें। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी PTI कौम और हमारे मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं, उनके साथ डट कर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। एक तरफ कुर्सी और दूसरी तरफ लीडर का हुक्म था, अल्लाह ने इन्हें सुरखरू किया। गाज़ा में जंगबंदी माहिदे के तहत इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का अमल का आगाज़ हो गया। हमास ने 7 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। गाज़ा में यरगमालियों को रेड क्रॉस हमले की तहवील में दिया गया। रिहाई के लिए 1966 फ़लस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से बसों में सवार करवा दिए गए। फ़लस्तीनी कैदियों की जनूबी गज़ा में अल नसर हॉस्पिटल में आमद मुतवक्के। इस्तकबाल के लिए जनूबी गज़ा में बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी जमा हो गए। गज़ा आम डील के तहत हमास आज मज़ीद 13 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगी। 28 इसराइली यरगमालियों की लाशें इसराइल के सुपुर्द की जाएंगी। गाज़ा माहिदे के तहत 20 इसराइली यरगमालियों के बदले तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदी रिहाई पाएंगे। अमरीकी सदर ने कहा है कि गाज़ा जंग खत्म हो गई, जंग बंदी बरकरार रहेगी, जंग बंदी बरकरार रहेगी। गाज़ा के लिए बोर्ड ऑफ पीस जल्द कायम किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बहुत अच्छा काम किया, कतर को भी क्रेडिट मिलना चाहिए। ट्रंप इसराइल पहुँच गए, आज मिस्र के शहर शर्म उल शेख जाएंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा मिस्र रवाना। शर्म उल शेख में हम सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। मिस्री और अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म को मदऊ किया है। शर्म उल शेख में आज गजा जंग के खात्मे के माहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत दीगर आलमी रहनुमा इजलास में शरीक होंगे। इसराइल का कोई नुमाइंदा इजलास में शिरकत नहीं करेगा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी इजलास में शरीक होंगे। रावलपिंडी में 4 रोज़ बाद तालीमी इदारे खुल गए। तमाम राब्ता सड़कें भी खोल दी गई। मामूलात ज़िंदगी मामूल पर आ गए। मरी रोड से फैज़ाबाद जाने वाला रास्ता बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। लाहौर में GT रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुरीद के में मजहबी जमात का धरना खत्म करा दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि गिरोह को मुंतशिर करने की कार्रवाई शुरू हुई तो मजहबी जमात के कारकुनों ने पथराव और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक SHO शहीद हो गए, 48 एहलकार जख्मी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने दिफा में महदूद कार्रवाई करना पड़ी। मजहबी जमात के 3 कारकुन और 1 राहगीर जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी। हंगामा राय के दौरान 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को आग लगा दी गई। मुतादिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सर्च ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की अफगान तालिबान और भारत के हिमायत याफ्ता फितना खवारिज के हमले के बाद भरपूर जवाबी कार्रवाई। तालिबान फोर्सेस और उनसे वाबस्ता फितना खवारिज के 200 से ज़ायद जंगजू हलाक। तालिबान और फितना खवारिज के मुताबिक चौकियां तबाह। दुश्मन की 21 पोजीशंस पर वक्ती कब्जा कर लिया गया। ISPR के मुताबिक तालिबान कैंपों और चौकियों पर फ़िज़ाई ज़रबें और कार्रवाइयाँ भी की गईं। दहशतगर्द अपनी चौकियाँ और कमीन गाहें छोड़कर भाग गए। झड़पों में पाक फ़ौज के 23 बहादुर जवानों ने दिफाए वतन में जाम शहादत नोश किया। 29 सिपाही जख्मी हुए। आप हमारी सरहद का एहतराम करें, हम आपकी सरहद का एहतराम करेंगे। पाकिस्तान अपनी सरहद को ऐसा ही ट्रीट करेगा जैसे दुनिया के खुद मुख्तार मुल्क करते हैं। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल 2-3 रोज़ से जारी वाक़यात का फितरी रद्द-ए-अमल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा, एक सूबे की हुकूमत को अपनी पॉलिसी को कौमी पॉलिसी के साथ जम करना पड़ेगी। ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा कि एक सूबे में सरहद की कोई अहमियत नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान और अफगानिस्तान तनाज़े हल कराने में दिलचस्पी। इसराइल जाते हुए तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग से मुतालिक सुना है, उसे वापस आकर देखेंगे, फिर एक और कोशिश करेंगे क्योंकि वो जंगे हल करवाने में माहिर हैं। एक बार फिर तिजारती टैरिफ का दिफा करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंग टैरिफ की मदद से रोकी थी। साबिक सफ़ीर मलीहा लोधी का कहना है कि आज गजा जंग के खात्मे के माहदे को हतमी शक्ल देने के हवाले से अहम दिन है। ये अभी शुरुआत है। इस माहदे के बहुत से मराहिल अभी तय होना बाकी हैं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मलीहा लोधी ने कहा कि इसराइल की बदनीयती पर खदशात मौजूद हैं। ऐसा ना हो कि इसराइल अपनी यरगमाली रिहा होने के बाद दोबारा गजा पर हमला कर दे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमेरिका पहुँच गए। वज़ीर ख़ज़ाना इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। 6 दिन के दौरे में 65 से ज़ायद इवेंट्स, फोरम्स, तकरीबात और नशिस्तों में शरीक होंगे। जामे कराची में पॉइंट बस हादसे में तालिबा की हलाकत पर तलबा ने मरकजी दरवाजे पर धरना दे दिया। एहतजाज के बाद यूनिवर्सिटी रोड सफोरा की जानिब बंद कर दी गई। ट्रैफिक को समामा से जौहर चौरंगी की तरफ मोड़ा जा रहा है। तलबा का कहना है कि इंतजामिया ने बसों का दाखिला बंद कर दिया है और तलबा को पैदल आने का कहा गया है। पोलियो के खिलाफ साल 2025 की चौथी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम 19 अक्टूबर तक जारी रहेगी। तर्जुमान EOC के मुताबिक सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए जाएंगे। सूबे में पिछली मुहिम के दौरान 35,000 से ज़ायद वालिदैन के इनकार की इत्तलात हैं।
मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जाएंगे। बलोचिस्तान में 26 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पोलियो वायरस सिर्फ 2 ममालिक में रह गया है। हमारे लिए शर्म की बात है कि हम पोलियो वायरस को आज तक शिकस्त नहीं दे सके। अफसोस के साथ रमा साल सूबे में पोलियो के 9 नए केसेस रिपोर्ट हुए। उन्होंने कहा कि कोशिश होगी वालिदैन को आगाही दी जाए और पोलियो के खतरों की अहमियत समझाई जाए। बदकिस्मती से कुछ लोग हर चीज़ को मनफी बनाते हैं। अगर पोलियो वैक्सीन से कोई मसला होता तो शहीद मोहतरमा आसिफा भुट्टो को वैक्सीन ना पिलाती। खातूने अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, पोलियो के खिलाफ जंग पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। मुल्क भर में 4 करोड़ 54 लाख बच्चों को आज से पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। आए हम इनका साथ दें और पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाने में अपना अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान आर्मी की टीम ने बरतानिया में होने वाली मश्क कैम्ब्रियन पेट्रोल 2025 में गोल्ड मेडल जीत लिया। ISPR के मुताबिक आलमी सतह की मुश्किल तरीन फौजी मशकों में से एक कैम्ब्रियन पेट्रोल में पाकिस्तानी टीमों ने सख्त और दुश्वार गुजार इलाकों में 48 घंटों में 60 किलोमीटर का फासला तय किया। मुख्तलिफ अस्करी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। कैप्टन मोहम्मद साद की क़यादत में शानदार कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल जीता। वेल्स में 3 से 13 अक्टूबर तक होने वाली मश्क में इस साल 36 ममालिक 137 टीमों ने मश्क में शिरकत की। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान टीम 378 रन बनाकर आउट हो गई। इमामुल हक के बाद सलमान अली आगा नंबर 37 का शिकार सेंचुरी मुकम्मल ना कर सके। 93 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान 75 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सेनोरन मोतोसामी ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया।